बेसन में दूध घोलकर घर पर ही आप बहुत आसानी से बिना चाशनी की ये मिठाई बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कैसे बनाना है। सबसे पहले 1 कटोरी बेसन लेंगे, मोटा वाला, बारीक वाला जो भी आपके पास है उस बेसन का आप यूज़ कर सकते हैं और यहाँ पर आप क्वांटिटी को भी कम ज़्यादा कर सकते हैं। बस कोई भी कटोरी या कप सेट कर लीजिए, उसी से सारी चीज़ें ऐड करिएगा। तो मैंने यहाँ पर 1 कटोरी बेसन लिया है और उसमें ऐड करेंगे हम दूध। दूध हम थोड़ा-थोड़ा करके ही डालेंगे ताकि बेसन में लम्स ना बने। एक साथ अगर आप डालते हैं दूध को तो इसमें लम्स बन जाएँगे। तो इसलिए थोड़ा-थोड़ा करके ही डालिएगा। तो मैंने यहाँ पर 1 कटोरी बेसन के लिए जो है दूध 1.5 कटोरी यूज़ किया है। अगर आपको ज़्यादा लग रहा है तो आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं और कम लग रहा है तो कम भी डाल सकते हैं। बस इतना हमें डालना है दूध ताकि एक अच्छे से बैटर बनकर तैयार हो जाए। तो देखिए यहाँ पर मैं थोड़ा-थोड़ा करके दूध डाल रही हूँ, मिक्स करती जा रही हूँ। इस तरह से बिल्कुल भी लम्स नहीं बनेंगे। बिना चाशनी की मिठाई एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा, बहुत आसान है इसको बनाना और जल्दी से बनकर तैयार भी हो जाती है। इसको बनाने के लिए ना ही आपको चाशनी बनानी पड़ेगी जिससे आपकी मिठाई बिल्कुल नहीं बिगड़ेगी। बिल्कुल परफेक्ट एक बार में ही आप बनाकर तैयार कर लोगे। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं ताकि मैं आपका थैंक्स कर सकूं। तो देखिए यहाँ पर बढ़िया से इस तरह से मैंने 1.5 कटोरी दूध का यूज़ किया है और इस तरह की कंसिस्टेंसी का एक बैटर बनाकर तैयार कर लेना है। तो बेसन का जो घोल है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरह का घोल चाहिए, इसी तरह की कंसिस्टेंसी रखेंगे। अगर आपको लग रहा है कि कम दूध में ही इस तरह का बैटर बनकर तैयार हो जाएगा तो आप कम डाल सकते हैं। तो बस इस तरह से हम साइड में रख देंगे। अब लेंगे एक ग्राइंडर जार जिसमें डालेंगे हम चीनी। तो मैंने यहाँ पर जिस कटोरी से बेसन लिया था उसी कटोरी से मैंने यहाँ पर 1 कटोरी चीनी ली है। तो अगर आपको लग रहा है कि चीनी ज़्यादा है तो यहाँ पर आप कम कर सकते हैं क्वांटिटी को, अगर आप कम मीठा खाना पसंद करते हैं। फ्लेवर के लिए मैंने यहाँ पर 2 इलायची डाली है तो उसके बीज निकाल लिए हैं और चीनी के साथ ही उसको इस तरह से पीस लिया है। और ये छिलके हैं इनको हम फेंकेंगे नहीं, इसका आप यूज़ कर सकते हैं, चाय में डालकर इसका यूज़ कर सकते हैं, बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो चलिए इस तरह से हम बढ़िया से चीनी को ग्राइंड कर लेते हैं और पाउडर फॉर्म में तैयार कर लेते हैं। तो इस तरह से हमें बढ़िया से पाउडर फॉर्म में तैयार कर लेना है चीनी को। अब लेंगे हम थाली, तो कोई भी थाली ट्रे ले लीजिए जिसमें भी आप इस बर्फी को सेट करना चाहते हैं। तो मैंने यहाँ पे एक थाली ली है जो इजीली अवेलेबल रहती है सबके घर में। तो इस तरह से हम थाली को सबसे पहले घी या फिर ऑयल से ग्रीस कर लेंगे। तो मैंने यहाँ पर उसको बढ़िया से घी से ग्रीस किया है। घी से इस तरह से हम ग्रीस कर लेंगे और इसके अंदर हम लगा देंगे बटर पेपर। बटर पेपर को लगाना ज़रूरी नहीं है, ये कंपल्सरी नहीं है, इसको बिल्कुल स्किप कर सकते हैं। मैंने ऐसे ही लगा दिया था, मेरे पास था, अगर नहीं है तो यहाँ पर आप इसको स्किप कर सकते हैं। और अगर लगाना चाहते हैं, अगर बटर पेपर नहीं है तो आप कोई भी कागज़ ले लीजिए कॉपी का और उसको भी लगा सकते हैं और इस तरह से घी से ग्रीस कर दीजिए। बस ध्यान रहे कि अगर आप बटर पेपर नहीं लगा रहे हैं तो घी से ज़रूर से ग्रीस करिएगा इसको या फिर ऑयल से, ताकि ईज़िली निकल जाए। बस इस तरह से हमारा जो घोल रखा था इसको हम लेंगे, अब कढ़ाई में डालेंगे। सबसे पहले तो कढ़ाई में डालेंगे हम घी। तो यहाँ पर हम ज़्यादा घी नहीं डालेंगे, सिर्फ आधी कटोरी ही घी डालेंगे। वैसे क्या होता है कि जब हम बेसन की बर्फी बना रहे हो ना तो 1 कटोरी हमें बेसन लगता है तो 1 कटोरी हम घी डालते हैं, लेकिन इसमें हम कम ही घी का यूज़ करेंगे। तो मैंने यहाँ पर आधी कटोरी देसी घी का यूज़ किया है। साथ ही में हमने जो बैटर बना के तैयार किया था बेसन और दूध का, उसको डाल देंगे और थोड़ा सा फूड कलर डाल देंगे और लो टू मीडियम फ्लेम पर बढ़िया से सारी चीज़ों को मिक्स करेंगे और पकाते रहेंगे। यहाँ पर अगर आप घी नहीं डालना चाहते हैं तो रिफाइंड ऑयल का भी यूज़ कर सकते हैं। बस ध्यान रहे कि रिफाइंड ऑयल का ही यूज़ करना है। फूड कलर भी बिल्कुल ऑप्शनल है, मैंने यहाँ पर कलर के लिए थोड़ा सा फूड कलर का यूज़ किया है। आप चाहें तो इसको स्किप भी कर सकते हैं। बस इस तरह से हमें अच्छे से मिक्स करते रहना है और पकाते रहना है। लो टू मीडियम फ्लेम पर ही हम इसको पकाएंगे और छोड़ना नहीं है। अगर आप इसको चलाना छोड़ दोगे ना तो ये नीचे से चिपकना स्टार्ट हो जाएगा। तो इस तरह से चलाते रहिएगा, नहीं तो ये जल जाएगा। अब इसमें ऐड करेंगे हम सूजी। तो यहाँ पर मैंने 1/4 कटोरी जो है सूजी ली है। तो सूजी हमें ज़्यादा नहीं डालनी है, कम से कम 4 से 5 ही चम्मच हम इसमें डालेंगे सूजी, ताकि इसमें दानेदार टेक्सचर आए। तो थोड़ा-थोड़ा करके डालेंगे इस तरह से हम सूजी, ताकि इसमें लम्स ना बने। और इसी स्टेज पर डाल देना, सारी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। 1 मिनट के लिए हम बेसन को पका लेंगे, उसके बाद हम इसमें डालेंगे सूजी। इससे क्या होगा, बेसन और सूजी दोनों अच्छे से पक जाएंगे और इसका कच्चापन भी नहीं रहेगा। तो इस तरह से देखिए मैंने 1/4 कटोरी सूजी डाल दी है। इससे बढ़िया टेस्ट भी लगता है और दानेदार बर्फी बनकर तैयार होती है। स्टेप बाय स्टेप को फॉलो करिएगा, तभी जाके आपकी बर्फी जो है बिल्कुल परफेक्ट बनकर तैयार हो जाएगी। और वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, तभी जाके आपको ये वीडियो समझ में आने वाली है।
एक बार में ही आप परफेक्ट बर्फी बनाकर तैयार कर लेंगे अगर आप हर स्टेप को फॉलो कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर इस तरह से सारी चीज़ों को मिक्स करते रहिए और अच्छे से पकाते रहिएगा। जैसे-जैसे आप मिक्सचर को पकाओगे ना ये ड्राई होता जाएगा। इस तरह से हमें उसको ड्राई करना है। अच्छे से ड्राई करेंगे ताकि इसमें दानेदार टेक्सचर आए मिठाई में। तो देखिए यहाँ पर इस तरह से पकाते रहिए। बस ध्यान रहे कि हाई फ्लेम पर नहीं पकाना है हमें, लो टू मीडियम फ्लेम पर ही इसको पकाना है। बहुत आसान है इसको बनाना। चाशनी भी नहीं बनानी पड़ेगी, बिना चाशनी के आप इसको बनाकर तैयार कर सकते हैं। बहुत से लोगों के साथ क्या होता है कि वो चाशनी बनाते हैं और उनकी परफेक्ट चाशनी नहीं बनती है तो उनकी मिठाई भी खराब हो जाती है। तो आज की जो मिठाई है वो हम बिना चाशनी की ही बनाकर तैयार करने वाले हैं और खराब होने के तो बिल्कुल भी चांसेस नहीं है। तो यहाँ पर देखिए जब इस तरह से हो जाए ना हमारा मिक्सचर बेसन का ड्राई हो जाएगा तो उसी स्टेज पर हमें डाल देनी है इसमें चीनी। तो चीनी डालकर सारी चीज़ों को बढ़िया से मिक्स कर देना है। अब आप सोच रहे होंगे कि चीनी डाल दी और कैसे बनेगी मिठाई? अब इसको ये चीनी जो है वो पिघलेगी। जैसे-जैसे गर्म होगी ना तो चीनी जो है ऑटोमेटिक पिघलना स्टार्ट हो जाएगी। इसमें हमें पानी वगैरह डालने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। पानी ना ही दूध कुछ भी मत डालिएगा इस स्टेज पर। बस लो फ्लेम पर इसको बढ़िया से मिक्स करते रहिएगा। इस बेसन की बर्फी को बनाने के लिए आपको बाहर से कुछ भी लाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। घर में पड़े सामान से ही आप इसको कभी भी बनाकर तैयार कर सकते हैं। कोई फेस्टिवल आ रहा है या फिर आपके घर में कोई मेहमान आ रहे हैं, तब भी आप इनको बनाकर तैयार कर सकते हैं। बहुत जल्दी बनकर तैयार हो जाती है और बिल्कुल परफेक्ट बनकर तैयार होगी और बहुत टेस्टी लगती है। तो देखिए यहाँ पर आप देख क सकते हैं कि यहाँ पर जैसे-जैसे मैंने उसको मिक्स किया और गर्म हुई है चीनी तो ऑटोमेटिक इस तरह से वो पिघलना स्टार्ट हो गई है और जो हमारा मिक्सचर है कुछ इस तरह से हो गया है लूज़। तो इसी तरह से जो है हमारा मिक्सचर हो जाएगा। तो इसको अभी हम और पकाएँगे 1 से 2 मिनट के लिए ताकि अच्छे से पक जाए और सेट हो जाए। तो देखिए अगर ज़रूरत पड़े तो थोड़ा बहुत 1-2 चम्मच आप घी डाल सकते हैं इसमें ताकि अच्छे से मिक्स हो जाए और इस तरह से कढ़ाई छोड़ना स्टार्ट हो जाएगा, बिल्कुल नहीं चिपकेगा। तो देखिए बिल्कुल परफेक्ट है हमारा मिक्सचर। तो इसी तरह का हमें मिक्सचर चाहिए। चलिए गैस बंद कर देते हैं। अब जो हमने थाली ग्रीस करके रखी थी इसमें हम डालेंगे थोड़े बहुत ड्राई फ्रूट्स। तो यहाँ पर मैंने नीचे इस तरह से ड्राई फ्रूट से गार्निश किया है। मैंने यहाँ पर कुछ बादाम और पिस्ता लिए थे, जो भी आपको ड्राई फ्रूट्स पसंद है उससे इसको गार्निश कर दीजिए। तो मैंने यहाँ पर पिस्ता और बादाम से उसको गार्निश किया है। अब जो हमने मिक्सचर बनाकर तैयार किया है उसको हम तुरंत ही गरम में ही डाल देंगे थाली में और अच्छे से इस तरह से स्प्रेड कर देंगे। बस ध्यान रहिए कि इसको हमें गरम में ही ट्रांसफ़र करना है, ठंडा नहीं करना है। तुरंत ही हम डाल देंगे, ठंडा हो जाएगा तो हमारी अच्छे से सेट नहीं होगी बर्फ़ी। अच्छे से स्प्रेड कर देंगे इस तरह से और इसको हम ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। तो देखिए इज़िली इस तरह से बढ़िया से स्प्रेड हो जाएगी और इसको हम ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं। जैसे ही ठंडा हो जाएगा ना, उसके बाद ही हम इसको चेक करेंगे। तो देखिए यहाँ पे अच्छे से ठंडा हो गया। अब इस तरह से हम इसको डीमोल्ड करेंगे। तो मैंने बढ़िया से इस तरह से डीमोल्ड कर लिया है। अब मैं यहाँ पर वीडियो शूट करना भूल गई थी, तो यहाँ पर थोड़ी-सी स्किप हो गई है वीडियो। बस डीमोल्ड करने के बाद इस तरह से हम कट कर लेंगे। तो देखिए कितनी परफेक्ट बनकर तैयार हुई है, बहुत सॉफ्ट बनकर तैयार होती है। तो एक बार ज़रूर बनाइएगा, आपको बहुत पसंद आएगी।